बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा तालिबात, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर फ्री रेडिकल्स के मुतालिक है। फ्री रेडिकल्स जो हैं, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आइंस को हम रिवाइज कर लेते हैं कि आइंस एटम या एटमों का ऐसा मजमूआ होता है जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, या आप आम लफ्जों में ये कह लें कि एटम या एटमों का ऐसा मजमूआ जिस पर कोई चार्ज हो आयन कहलाता है। और फ्री रेडिकल्स हमारे पास इससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब हमारे पास एटम या एटमों का ऐसा मजमूआ जिसमें हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं। एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम या एटमों का मजमूआ जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ऑड नंबर को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैथमेटिक्स में दो तरह के नंबर होते हैं, एक हमारे पास ऑड नंबर और एक हमारे पास इवन नंबर। ऑड नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो दो पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते, जबकि इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो दो पर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। तो हमारे पास ऑड नंबर, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की ऑड नंबर की तादाद हो तो वो हमारे पास फ्री रेडिकल कहलाएगा। अब हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, तो इसकी प्रेजेंटेशन के लिए हम उस एलिमेंट के सिंबल के ऊपर डॉट लगाते हैं। एग्जांपल में आप देखें, एग्जांपल में हमारे पास H, ये देखिए हाइड्रोजन का सिंबल है, उस पर हमने डॉट लगा दिया तो ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बन गया। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन का सिंबल Cl और इस पर हमने डॉट लगा दिया तो ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन गया। इसी तरह हमारे पास CH3, यहां देखिए ये मीथेन था, उसमें से एक हाइड्रोजन स्किप हो गया, सेपरेट हो गया, तो जिसके नतीजे में कार्बन का फ्री रेडिकल बन गया। तो अब असल मकसद क्या है कि ये फ्री रेडिकल्स आखिर बनते किस तरह हैं, क्या कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो कुछ कंपाउंड हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, जैसे कि क्लोरीन है, जैसे कि हाइड्रोजन है। आपको पता है हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है, क्लोरीन हमारे पास Cl2 की फॉर्म में होता है। इसी तरह हमारे पास CH4 यानी कि मीथेन है। अगर इसको हम सेपरेट करके लिख लें तो ये C हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, इसी तरह ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। अब अगर हम इन कोवलेंट बॉन्ड की बराबर तकसीम कर दें, जिसको हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे होमोलैटिक ब्रेकेज, यानी कि एक मॉलिक्यूल के में जो बॉन्ड होते हैं उस बॉन्ड को आप बराबर तकसीम कर दें तो उसके नतीजे में आपके पास फ्री रेडिकल्स बनेंगे। अब बराबर तकसीम इसकी अगर करें तो हाइड्रोजन के हमारे पास 2 फ्री रेडिकल हमारे पास बन जाएंगे, क्लोरीन के हमारे पास 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे, इसी तरह हमारे पास कार्बन का एक फ्री रेडिकल इसमें बन जाएगा और इस तरह हाइड्रोजन का भी एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। इनके लिए कंडीशंस क्या हैं, तो कंडीशंस में ये फ्री रेडिकल्स या तो हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से बनते हैं या फिर लाइट की प्रेजेंस में बनते हैं, यानी कि लाइट और हीट इसकी कंडीशंस में आती हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उनके बॉन्ड्स की होमोलैटिक ब्रेकेज हो जाती है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है, फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। और कुछ कम मॉलिक्यूल्स में इस तरह होते हैं कि लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसकी वजह से भी वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस हमने करना है आइंस और फ्री रेडिकल्स में। आइंस हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बेयर सम चार्ज। एटम्स और एटमों का ऐसा मजमूआ जिस पर कोई चार्ज होता है उसको हम आयन कहते हैं। हमने देखा आइंस जो होते हैं असल में आयनिक कंपाउंड के स्मॉलेस्ट यूनिट को कहते हैं, और ये आयनिक कंपाउंड जो हमारे पास होता है ये हमारे पास या तो क्रिस्टल फॉर्म में होगा या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इसके अलावा इनकी फॉर्मेशन लाइट की प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं होती, यानी कि आयन जो बनते हैं उसमें लाइट का कोई अमल दखल नहीं है। अब आ जाते हैं फ्री रेडिकल्स की तरफ। तो फ्री रेडिकल्स वो होते हैं, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की तादाद वाले एटम या एटमों के मजमूए को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। इसके अलावा इसके सेकंड ये है कि आइंस जो है वो सॉल्यूशन और क्रिस्टल फॉर्म में, जबकि फ्री रेडिकल सॉल्यूशन और एयर में एग्जिस्ट करते हैं। इसके
अलावा जो हमारे पास आयंस होते हैं उन पर लाइट की प्रेजेंस कोई इफेक्ट नहीं करती उनकी प्रोडक्शन में, उनकी जनरेशन में, जबकि हमारे पास जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी जनरेशन में लाइट और हीट क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपकी बुक में दी हुई है कि मैटर की 4 स्टेट होती है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा इज द मिक्सचर ऑफ कैटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल्स एंड न्यूट्रल एटम्स। देखिए हमारे पास जो हमारा सन है वो प्लाज्मा का एक सोर्स है, इसमें हमारे पास कैटाइन भी है, एनाइन भी है, इसमें न्यूट्रल एटम्स भी हैं और फ्री रेडिकल्स भी हैं, और इस स्टेट को, इस मिक्सचर को हम प्लाज्मा कहते हैं और इसको मादा की चौथी हालत समझा जाता है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि फ्री रेडिकल्स हमने डिस्कस किया, एटम या एटमों का मजमुआ जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि उसी एलिमेंट के सैंबल पर हम डॉट लगा देते हैं। इसकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। उसके बाद आयन और फ्री रेडिकल में हमने डिस्कस किया कि एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स दैट बेयर सम चार्ज इज कॉल्ड आयंस एंड एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। इसी तरह आयंस जो होते हैं वो सॉल्यूशन या क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि फ्री रेडिकल सॉल्यूशन या एयर में एग्जिस्ट करते हैं। आयंस की प्रोडक्शन में लाइट इफेक्ट नहीं करती, जबकि फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन में क्या करता है, लाइट इफेक्ट करती है। मैंने यहां बताया था कि इनकी प्रोडक्शन हीट और लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।